एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स एक अरसे दराज से कम्युनिटी और मुल्क के लिए तालीमी सपोर्ट, रोजगार में मदद और इक्तिसादी बाइख्तियार बनाने के शोबों में काम कर रही है। तलबा की उमूमी बेदारी और मुसाबकती जज्बे को बढ़ाने और मदद करने के मकसद से बेहतरीन और ज़हीन तलबा की शिनाख्त के इरादे से एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स ने जूनियर और सीनियर डिग्री कॉलेज के तलबा के लिए कौमी सतह के मुकाबले रखे गए हैं, यानी टैलेंट एग्जाम्स रखे गए हैं। तलबा को टैलेंट इम्तहानात से रोशनास करने के लिए जो सनद में मुअज़्ज़िज़ माहिरीन तलबा और पेशावर अफराद के ज़रिए तैयार किया जा रहा है। मुख्तलिफ मुसाबकती इम्तहान की तैयारी करने जैसे यूपीएससी, कैट, नीट, जेई वगैरह तलबा को इनकी खूबियों और कमज़ोरियों से आगाह करना है। एएमपी के ज़रिए जेई और नीट कोचिंग के लिए टॉप 2000 तलबा को स्कॉलरशिप भी फराहम की जाएगी। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल की जानिब से जो स्कीमात और टैलेंट एग्जाम के ताल्लुक से तमाम तफसीलात जनाब आमिर, जो मुंबई से सियासत से खुसूसी बात कर रहे हैं, पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है और ये कब कायम हुई और इसके तहत क्या क्या काम चल रहे हैं, ये सबसे पहले जानना चाहूंगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका और सियासत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज आपने जो है ये इंटरव्यू मुनाकिद किया, जिसके जरिए आज हम लोगों तक अपनी बातें पहुंचा पाएंगे। सो एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स बेसिकली ये आला तालीम याफ्ता पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों की तंजीम है, जिसकी शुरुआत 2007 के आखिर में हमने शहर बॉम्बे से शुरू की थी। एक बहुत छोटी सी शुरुआत थी माशाल्लाह, पर अल्लाह का बहुत करम रहा और आज ये जो है पूरे मुल्क में फैली हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके जरिए जो है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी को एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे मुल्क में इस वक्त हम लोग कम से कम 150 एएमपी की चैप्टर्स हैं और हमारे वॉलंटियर्स, हमारे एनजीओ पार्टनर्स, हमारे कैंपस एम्बेसडर्स, ये सारे लोग तो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं माशाल्लाह। उसके अलावा अगर आप देखें तो मुल्क से बाहर कई सारी कंट्रीज में हमारे वॉलंटियर्स हैं। ऑफिशियली एएमपीज आर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन इन यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया एज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। सो अल्लाह का बहुत करम रहा अब तक माशाल्लाह। कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं असलम भाई हमारे। सो बेसिकली जो है एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस हम लोग इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए हम लोग जॉब फेयर और जॉब ड्राइव्स पूरे मुल्क में ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और अब तक कई हजार बच्चों को उससे जो है हमने नौकरी दिलाने में मदद की है। स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मोबिलाइज करते हैं। फिर उसके बाद बच्चों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो खासतौर पर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए कॉलेजेस में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं माशाल्लाह। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा स्कूल्स के साथ जुड़ के स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं हम लोग, जिसके अंदर करियर काउंसलिंग, गाइडेंस, मोटिवेशन, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, पेरेंटिंग वर्कशॉप, ये पूरे मुल्क में हमारे वॉलंटियर्स अलग अलग जगह पर इस तरह से जो है लगातार साल भर प्रोग्राम कर, मतलब इस तरह से एक्टिविटीज करते रहते हैं। उसके अलावा हमारा एक ज़कात फंड है, जिसके जरिए 2013 से ज़कात मुस्तहिक तलबा को हायर एजुकेशन के लिए, ऑर्फन सपोर्ट प्रोग्राम के लिए और लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी खुद का कुछ ना कुछ रोजगार शुरू करने के लिए हम हर साल तकरीबन 1000 बच्चों को मदद करते हैं माशाल्लाह। तो ये सिलसिला बहुत कामयाबी से चल रहा था। 2020 में हमने अपना एक क्राउड फंडिंग। ये आप लोग जो मदद कर रहे हैं वो किस तरीके से मदद करते हैं? स्कॉलरशिप के जरिए मदद करते हैं या फिर? नहीं, स्कॉलरशिप देते हैं हम लोग। जो है इन बच्चों की एजुकेशन की जो फीस है वो उनके स्कूल या कॉलेज में पे करने की कोशिश करते हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 2020 में हमने अपना एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया ड्यूरिंग द लॉकडाउन अप्रैल 2020, indiazakat.com। आप जाकर देखिए माशाल्लाह, पिछले 2 से 2.5 साल तकरीबन इस प्लेटफॉर्म को हो रहे हैं और इन 2.5 साल में हमने तकरीबन 12 करोड़ रुपए जो है उस प्लेटफॉर्म के जरिए रेस किए हैं, जिसके जरिए तकरीबन 4000 लोगों की मदद की गई है अलग अलग डोमेन्स में। अगेन उसमें एजुकेशन सर फहरिस्त है, बच्चों की फीस के ताल्लुक से, हेल्थ केयर के ताल्लुक से, लोगों को खुद का रोजगार शुरू करने के ताल्लुक से। उसके अलावा जो चूंकि पेंडेमिक का दौर रहा, इसलिए राशन ड्राइव था, ऑक्सीजन सिलेंडर ड्राइव था, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज है माशाल्लाह। तो ये जो हमारा क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है indiazakat.com, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत सक्सेसफुल रहा और शुरुआती दौर में अल्लाह ने उसको इतना कामयाब बनाया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि सिलसिला इसी तरह से जो है तो वो आगे भी चलता रहेगा इंशाल्लाह।
उसके अलावा जो है हमारे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर हम, जैसे एनजीओ कनेक्ट हमारा एक बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें एनजीओ को हम पार्टनरशिप करते हैं माशाल्लाह। इस वक्त पूरे मुल्क से 5,000 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन, तकरीबन 500 प्लस डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ कनेक्टेड है माशाल्लाह, जिनके जरिए हम इन तमाम चीजों को डिसिमिनेट कर पाते हैं, अलग अलग जगह जो है ना एग्जीक्यूट कर पाते हैं। अगर आप देखें इन एनजीओ के जरिए, हमने एक छोटी सी मिसाल के तौर पे आपके सामने बात रखूं, हमने लास्ट मई में जॉब ड्राइव्स ऑर्गेनाइज किए। सो वी ऑर्गेनाइज दीज जॉब ड्राइव्स इन मोर देन 100 सिटीज ऑफ इंडिया ऑन अ सिंगल डे माशाल्लाह। इसमें हमारे ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है ना पार्टनर है। इसके अलावा जितने दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं सब में ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ पार्टनरशिप करती है माशाल्लाह। तो ये सिलसिला बहुत अच्छा है, कामयाबी से चल रहा है। इसमें 30,000 प्लस रजिस्ट्रेशन थे, तकरीबन 26,000 प्लस लोगों ने वॉक इन किया था इन सारे लोकेशन से माशाल्लाह। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 से 7,000 बच्चों को उस दिन जो है सिंगल डे में शॉर्टलिस्ट किया गया है जॉब के लिए। मैं एग्जैक्ट नंबर जॉब कितनों को मिला वो प्रोवाइड करना मुश्किल होगा, लेकिन शॉर्टलिस्टिंग का नंबर हम लोगों को सेम डे मिल गया ऑन द डे ऑफ द इवेंट। तो वो तकरीबन 7,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया उस सिंगल डे में माशाल्लाह। आज भी देखेंगे, अब आज हमारा एक वेस्ट बंगाल में एक जॉब ड्राइव चल रहा है। नेक्स्ट वीक जयपुर में हम लोगों का जॉब फेयर है। कुछ दिनों पहले आपके शहर हैदराबाद में हम लोगों ने बहुत बड़ा जॉब फेयर किया था। सेम डे हमने चेन्नई में जॉब फेयर किया माशाल्लाह। तो सिंगल डे अब अलग अलग जगह पर माशाल्लाह टीम्स बहुत स्ट्रांग हो गई है हमारी, और हर जगह इस तरह की एक्टिविटीज चलती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो अलग अलग चीजें हैं असलम भाई, तो मैं थोड़ी सी तफसील से आप इस पर रोशनी डालता हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों ने जेई के लिए, सॉरी नीट के लिए, नीट की प्रिपरेशन के लिए पिछले साल एक क्रैश कोर्स रन किया था 3 महीने का ऑनलाइन, जिसमें पूरे मुल्क से तकरीबन 2,000 तलबा ने रजिस्टर किया था। और ये हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं ग्रेविटी कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्रॉम लखनऊ। दे वर टीचिंग और हमने पूरा लॉजिस्टिक मैनेज किया था माशाल्लाह। तो वो एक बड़ा काम हमने शुरू किया पिछले साल नीट से पहले। उसके बाद तमाम हमारे जो ये पार्टनर्स हैं जिनके साथ मिलकर हम लोगों ने ये तय किया कि कॉमन जो प्रोग्राम, मतलब यानी कि एक साथ मिलकर कोलैबोरेट करके काम किया जाए। तो हम लोगों ने इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक टेस्ट सीरीज रन की, सबके लिए ओपन टेस्ट सीरीज रन की। तकरीबन 10 डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स, 10 डिफरेंट टेस्ट सीरीज टेस्ट के की एक सीरीज रन की, जो पूरे इंडिया में बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया माशाल्लाह। उसके बाद हम लोगों ने अपने हाइब्रिड मॉडल पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश करना शुरू किए, जो पिछला एकेडमिक ईयर स्टार्ट हुआ है। तो तकरीबन 36 और 35 सेंटर्स इस वक्त हम लोगों ने स्टैब्लिश किए हैं पूरे इंडिया में, जहां पर हाइब्रिड मोड में नीट की और जेई की कोचिंग दी जा रही है। यानी कि टीचर्स विल बी टीचिंग फ्रॉम वन लोकेशन, और हर जगह स्कूल्स और कॉलेजेस में ये जो है ऑनलाइन लेक्चर, लाइव ऑनलाइन लेक्चर के तौर पर ये प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं माशाल्लाह। हमारा इरादा है कि इसको बनाएं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत कामयाब मॉडल है। क्या होता है कि ये टीचर्स जो है और ये रिसोर्सेज जो है वो छोटे शहरों में ले जाना, तालुका प्लेसेस पे ले जाना, रूरल इंडिया में ले जाना बहुत डिफिकल्ट है। सो वहां पर ये टीचर्स पहुंच नहीं पाते, उन बच्चों को इससे फायदा नहीं हो पाता। इसलिए हमने ये हाइब्रिड सोल्यूशन निकाला है, जिसके जरिए टीचर एक जगह पर होंगे और वहां से पढ़ाएंगे लाइव इंशाल्लाह। लोकल टीचर्स विल हेल्प देम इन सॉल्विंग दी डाउट्स। इस तरीके से ये काम चल रहा है माशाल्लाह, विच इज एक अच्छी शुरुआत हुई है। हम लोगों को लगता है कि काम बहुत आगे जाए। इस तक पहुंचने के लिए हमारे हैदराबाद के बच्चों को क्या करना होगा? इसमें बच्चों को जो हाइब्रिड लेक्चर्स है, इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें जो जूनियर कॉलेजेस होती है, 10+2 की कॉलेजेस होती हैं, उनके साथ हम लोग टाई अप करते हैं और उनके यहाँ पर इस तरह के लेक्चर स्टाफ, मतलब यानी इस तरीके के क्लासरूम स्टैब्लिश करना कि जहां पर हाइब्रिड कोचिंग होगी, टीचिंग होगी इंशाल्लाह। तो जूनियर कॉलेज कैन इनवाइट अदर स्टूडेंट्स, वी डोंट हैव एनी इशू। लेकिन हमारा जो रब्त है, हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, वो सिर्फ जूनियर कॉलेजेस के साथ होता है। जहां 11th and 12th साइंस की पढ़ाई हो रही है वहां पर, so they can take either NEET का क्लासेस और they can take of ये जेई की कोचिंग क्लासेस इंशाल्लाह। हैदराबाद में कितने कॉलेज से टाई अप है आप लोग? हैदराबाद में हम लोगों ने असल में ज्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि हमारे पास हैदराबाद में दूसरे पार्टनर्स हैं। तो क्या है कि बहुत सारे पार्टनर्स हैं हमारे साथ, तकरीबन जो है 20 के करीब जो ये जेई और नीट कोचिंग के जो इदारे हैं, बड़े इदारे जो प्रोमिनेंटली इस फील्ड में पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, जिसमें MS एकेडमी जो है हैदराबाद से आपकी, वो शाहीन है बिदर से, अजमल्स हैं आसाम से, अल अमीन मिशन है वेस्ट बंगाल से, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम डॉक्टर्स हैं बिहार से,
हैदराबाद से दूसरी भी कुछ एकेडमीज है, शाइनी फोकस एकेडमी, कोटा से एक एकेडमी है माशाल्लाह, दिल्ली से हिंद गुरु एकेडमी है। इस तरीके से जो बड़े पार्टनर्स हैं हमारे, इन सबको को हमने इकट्ठा किया और ये तय किया कि हमें ज्वाइंटली साथ में काम करना चाहिए। तो इस जो शहरों में ये सारे लोग मौजूद हैं, वहां हमारा फोकस नहीं है। जहां पर ये नहीं मौजूद है, जैसे अगर आप देखें यूपी का पूरा यूपी, पूरा बिहार, पूरा वेस्ट बंगाल, रूरल पार्ट ऑफ दीज स्टेट्स है ना, वहां पर हम लोगों का फोकस जो है ना ज्यादा रहा। इन सबको ही मिला के हमने ये तय किया कि हम लोगों का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है ना होना चाहिए, एक कॉमन नेशनल टैलेंट सर्च होना चाहिए, जिसमें इन बच्चों को सिलेक्ट किया जाए। उन बच्चों को जो टैलेंटेड हैं, होनहार है, ज़हीन है, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनको किस तरह से सिलेक्ट किया जाए। तो इन सबको मिला के हम लोगों ने ये जो हमारा नेशनल टैलेंट सर्च हो रहा है उससे कनेक्ट किया, और इन सारे पार्टनर्स ने इस बात को अग्री किया कि दे विल प्रोवाइड 100% कोचिंग टू द टॉप स्टूडेंट्स, 75% स्कॉलरशिप, 50% स्कॉलरशिप, ताकि ये जो बच्चे जिनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिनको मालूमात नहीं है ना, जो आखिर कहाँ पढ़ेंगे उनको नहीं मालूम है, इंशाल्लाह इस नेशनल टैलेंट सर्च के जरिए इन बच्चों को हम लोग जो है हमारे इन पार्टनर्स के साथ कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। और इन पार्टनर्स ने बड़ा हौसला दिखाया है माशाल्लाह इन तमाम लोगों ने। और ये जो एक फर्स्ट राउंड होगा, उसके बाद दूसरा राउंड भी होगा, इंटरव्यूज भी होंगे इंशाल्लाह। एक काइंड ऑफ काउंसलिंग जिस तरीके से होती है नॉर्मल एडमिशन प्रोसेस की, वो सारा फॉलो किया जाएगा। और बच्चा कहीं से भी हो, वो ज़हीन अगर है तो उसकी फाइनेंस उसको प्रॉब्लम नहीं आने देंगे इंशाल्लाह। अगर वो ज़हीन बच्चे भी कब से स्टार्ट है टैलेंट सर्च के लिए? अब ये देखिए, टैलेंट सर्च पर आप आए हैं तो हम तो पिछले इसको जो है ना 2 सालों से कर रहे हैं, ये हमारा तीसरा साल है टैलेंट सर्च का। उसमें नीट और जेई की कोचिंग का जो स्कॉलरशिप है वो पहली बार हमने ऐड किया। ये एग्जामिनेशन जो है 3 अलग अलग कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज होने वाले हैं, जिसमें सीनियर कॉलेजेस यानी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, जूनियर कॉलेज यानी 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स, और स्कूल स्टूडेंट जिसमें 8th, 9th एंड 10th के स्टूडेंट, ऐसी 3 कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज होगा। सीनियर कॉलेज के लिए 13th नवंबर को एग्जामिनेशन है, जूनियर कॉलेज के लिए 20th नवंबर को एग्जामिनेशन है, और स्कूल्स के लिए 27th नवंबर को एग्जामिनेशन है। यानी 3 लगातार संडेज हैं, उसमें ये एग्जामिनेशन होंगे। सुबह 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक ये पेपर्स होंगे। ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन होने वाला है और ये लोग अपने जगह पर बैठकर कर सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए हमने एक और यूनिक काम किया है, हमने एक स्पेशल मोबाइल ऐप बनाया है जिसका नाम है AMP वर्ल्ड। AMP वर्ल्ड, आप उसको जो है प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, उस पर जाकर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करें। उस पर आपको एग्जाम लिंक, आईडी, एग्जाम लॉगिन आईडी, एग्जाम पासवर्ड दे दिया जाता है, और आप जिस कैटेगरी में है उस दिन को आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसके जो मार्क्स आएंगे, उस मार्क्स के बेसिस पे हम लोग टॉप 2000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, खासतौर पर स्टैंडर्ड 10th के और स्टैंडर्ड 12th के। उनको जो है हम लोग वी शेल, मतलब इधर हम या हमारे पार्टनर्स, उनका एक राउंड ऑफ एग्जामिनेशन, एक राउंड ऑफ जो है ना एग्जामिनेशन और करेंगे, सो दैट वी कैन ट्रूली आइडेंटिफाई द मोस्ट टैलेंटेड लॉट ऑफ द कम्युनिटी, जो सबसे ज़हीन बच्चे हैं। और उसके बाद उन बच्चों को, ये सारे लोगों ने एक कमिटमेंट दिया हुआ है, कोई 50 बच्चों की स्कॉलरशिप दे रहा है, कोई 100 बच्चों की स्कॉलरशिप दे रहा है, कोई 500 बच्चों की स्कॉलरशिप दे रहा है माशाल्लाह। वो सारी स्कॉलरशिप उन बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। इसमें रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप भी है, इसमें मतलब यानी कि कोचिंग स्कॉलरशिप भी है, इसमें ऑनलाइन स्कॉलरशिप भी है माशाल्लाह। तो ये अलग अलग कैटेगरीज है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो उसकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं माशाल्लाह। सो इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। मैं समझता हूँ कि इंडिया भर में ये पहली बार इस तरीके से हो रहा है कि इतने सारे लोग इकट्ठा एक साथ आकर जो है इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह चाहेगा तो ये एक काइंड ऑफ इट विल बिकम कम्युनिटी टैलेंट सर्च। इंशाल्लाह हो भी गया है वो, एक तरीके से पूरी कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व होगी। आप ये समझिए ना कि 20-25 हजार 30 हजार बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं पूरे इंडिया से, तो आप इमेजिन कर सकते हैं वो रजिस्ट्रेशन हम लोगों को मोर देन 500 डिस्ट्रिक्ट से अभी भी आ रहे हैं माशाल्लाह। अभी बहुत टाइम है रजिस्ट्रेशन में, उसके अलावा उसके बावजूद 500 प्लस डिस्ट्रिक्ट से रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। तो हर स्कूल, हर कॉलेज का जो है ना इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है, और हम इसको जो है ना एक गेटवे बना देंगे। मोबाइल ऐप पे करने का मकसद क्या है असलम भाई, आप इस बात को समझिए कि एग्जामिनेशन तो आज हो जाएंगे, है ना, 27 तारीख को हमारे एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे, 8-10 दिन में रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद भी इन स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, इन इंस्टीट्यूशंस को हम लगातार इस ऐप के जरिए कनेक्ट रखेंगे, सो दैट वी कैन सेंड देम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्कॉलरशिप, एडमिशन, करियर काउंसलिंग गाइडेंस, मेंटोरशिप, फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो भी तरह की काम की जरूरत है वो इसके जरिए हम कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, सियासत के जरिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव
अवेयरनेस ड्राइव्स चलाए जाते हैं, है ना। तो वो हम लोग एक जनरल मासेस को इन्फॉर्मेशन जाती है। इस ऐप के जरिए स्पेसिफिक जो है ना टारगेटेड ऑडियंस तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम हम करेंगे मिलजुल के सब लोग इंशाल्लाह। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ असलम भाई, इस इंटरव्यू लोगों से, कि जो भी इस इंटरव्यू को देखे या जो भी इस मैसेज को पढ़े, उसकी जिम्मेदारी है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसमें रजिस्टर कराने की कोशिश करें। उसका सबसे आसान तरीका, दो तरीके हैं उसके सबसे आसान। नंबर एक तो आप सोशल मीडिया पे इसको जो है लोगों तक फॉरवर्ड करने का काम करें, पहुंचाएं। दूसरा ये है कि आपके ताल्लुकात में अगर टीचर्स हैं स्कूल्स के, कॉलेजेस के, तो उनसे आप जो है ना उनको ये मैसेज भेजें, क्योंकि वो जो है ना वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं स्टूडेंट्स के साथ में, इदारों के साथ में। और एक अच्छा टीचर जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मोबिलाइज करने की उसके अंदर ताकत होती है अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज ही इज कनेक्टेड टू अदर टीचर्स, अदर इंस्टीट्यूशंस एंड स्टूडेंट्स माशाल्लाह। तो इसके जरिए जो है ना इस तरह से जो है ना आप सब लोगों को इस टैलेंट सर्च के साथ जोड़े इंशाल्लाह। अल्लाह चाहेगा तो हम लोग पूरे इंडिया में हर ज़हीन बच्चे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और कोई भी बच्चा जो है किसी को फाइनेंस की वजह से या मालूमात की कमी की वजह से महरूम नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अल्लाह से दुआ करिए आप सब लोग भी, हम भी करेंगे कि अल्लाह इस मकसद में हम सब लोगों को कामयाब करे।